एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कांग और दारियुम से, जहां कांग दारियुम को घर पे छोड़ने जाता है। तभी वहां एक बाइक आता है और वह उसे मारने ही वाला रहता है। तभी दायुम कांग को बचा लेती है। इसके बाद कांग दायुन को देखता है और दायुन कांग को देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी दायुन कुछ कहती है और कांग बोलता है कि तुम मेरा कोट छोड़ो। उसके बाद वह उसे छोड़ देती है। उसके बाद वह बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली, मेरा घर पास है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद जब दायुन अपने घर पे जाती है तो वह उसके बारे में ही सोचती है, कांग के बारे में ही, कि यह थैंक यू बोलने की बजाय यहाँ से चला गया और मुझ पर भड़क रहा था। उधर कांग अपने सपने में भी दायुन को ही देख रहा होता है। जब वह सो रहा होता है तो उसे सपने में दायुन के ही ख्याल आते हैं, जिसके कारण वह सो नहीं पाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगले दिन वह सुबह उठता है तो देखता है बारिश की वजह से उसके अपोलो कंपनी जो रहती है वहाँ पर बहुत सारे सामान टूट फूट जाते हैं और उसके कंपनी के जो फैशन डिजाइनर के कपड़े रहते हैं वह भीगने ही वाले रहते हैं। तभी दायुन उसे बचा लेती है और वो दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। तभी एक ब्रिज गिरने वाला रहता है पर ये दोनों देख लेते हैं। उसके बाद दोनों बातें करते हैं। कांग उससे थैंक यू बोलता है। दायुन बोलती है यह तो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ और मैं अपना 100% इस कंपनी के लिए दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो लोग खाना शेयर करते हैं एक दूसरे से और खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग कुछ और डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो कंपनी उनसे डील कर रही होती है वह कैंसिल कर देती है। कांग एक एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है। तभी वह बोलता है कि यह कंपनी, सारे कंपनी ने हमारे फैशन डिजाइनर को कैंसिल कर दिया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसे इस लड़की पर शक होता है, दायुन पर। कांग दायुन की तरफ देख रहा होता है। दायुन पर कांग को शक होता है। वह आदमी शक दिलाता है। दायुन उस आदमी के बारे में सोच रही होती है जिसने इस फैशन डिजाइनर को तैयार किया था। उसके लॉस के बारे में सोच रही होती है। उसे कहती है तुम हार मत मानना, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी लोग उम्मीद छोड़ चुके रहते हैं। तभी वहां कांग आता है और बोलता है हम लोग इतनी आसानी से नहीं हारेंगे, हम ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ ली चान से रेडियो पर बात किया जाता है, जिससे दर्शक उन्हें सुन रहे होते हैं। तभी एक सवाल पूछ लेती है कि आपके दोस्त कहाँ गए, क्या आप लोग फिर से एक साथ काम करेंगे? पर वह उदास हो जाता है और बोलता है हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके पास्ट में उसके दोस्त ने ही उसके दोस्त पर इल्जाम लगाया था, जिसके कारण इन लोगों का बैंड बंद हो चुका था। ये लोग बैंड में काम कर रहे थे जो कि सिंगिंग का काम करते थे। उस समय इन दोनों की वजह से ही यह बैंड बंद हो चुका था। फिर यह कांग अपने ऑफिस में जाता है। वह प्लान बनाता है अपने एम्प्लॉय के साथ। वह बोलता है कि हम लोग अपना सारा एफर्ट लगाएंगे, 100% एफर्ट लगाएंगे इस फैशन डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए, इसे नंबर 1 बनाने के लिए। हमारी कंपनी ही इसे नंबर 1 बनाएगी। और वह जनरल मीटिंग बैठाता है। चान भी आता है और बोलता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, हम लोग इस आइडिया को कंप्लीट कर सकते हैं। कांग बोलता है ठीक है, तुम ये काम करो और हम लोग ये काम करेंगे। इधर दायुन काफ़ी खुश रहती है क्योंकि चान अब वहाँ आ जाता है। चान उसका आइडियल रहता है, वह उसे क्रश मानती है। वह काफ़ी खुश रहते हैं। इंटरेस्टिंग होता है। सारे 100% एफर्ट देते हैं। सारे एम्प्लॉय पूरा बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ही कामयाब होंगे। ये सोचकर कि यह एक कंपनी नहीं, हमारा अपना कंपनी है, पूरा एफर्ट लगाते हैं और सारे लोग बिजी रहते हैं 2-3 दिनों तक। सारे काम कर रहे होते हैं, अपने 100% दे रहे होते हैं ताकि यह फैशन डिजाइनर सक्सेसफुल हो सके। फिर कांग और चान के बीच कुछ बातें होती हैं। कांग बोलता है कि यह जो दारियुम है यह काफ़ी वक्त से काम कर रही है, यह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तभी चान उसे देखता है और चान बोलता है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर यह काम कर लेंगे। और ये लोग लगे रहते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। तभी एक एम्प्लॉय दारियुम को देख लेता है बाहर खड़े होते हुए। तभी वह मिस्टर कांग के पास फ़ोन करता है और बोलता है मैं आपको कुछ फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रूर। वह टैक्सी बुक करती है, लेकिन वहाँ दूसरी कंपनी का एक ऑफिसर जो कि चेयरमैन वहाँ का रहता है, वह सोचता है कि यह मेरे लिए बुक की है या मेरे कंपनी में काम करती है, जिसका फ़ोटो वह खींचकर मिस्टर कांग को भेज देता है। कांग उस पर शक करने लगते हैं। कांग सोचते हैं कि यही हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वह लीक कर रही है, यही दारियुम है जो कि सारे इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है, जिसके कारण वह सभी इंटरनल को बोलते हैं कि तुम लोग फैशन डिज़ाइन में अब काम नहीं करोगे, तुम लोग ऑफिस का काम देखो, जिससे वह काफ़ी उदास रहती है। उस पर मिस्टर कांग चिल्लाते भी हैं और बोलते हैं मैंने एक बार बोल दिया तो ये करना है। उसके बाद
देरयुम जो रहती है वह कुछ आइडिया लगाती है कि कैसे हम लोग फैशन डिजाइनर को बना सकते हैं एकदम बेस्ट। वह ऑनलाइन प्रचार करने के लिए एक ऐड डालती है जिसमें वह दिखाती है कि अपोलो के जो फैशन डिजाइनर है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अदर कंपनी की बजाय यह काफ़ी अच्छे हैं, जिसके कारण वह सुबह देखता है मिस्टर कांग तो बोलता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। यह आइडिया किसने दिया? तभी वह एम्प्लॉय बोलती है कि यह देरयुम का आइडिया था। फिर वह सोचता है कि देरयुम इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर रही है, मुझे कोई गलतफहमी हुई है, जिसके कारण वह जाकर उससे देरयुम से माफ़ी मांगता है। अगले दिन यह वीडियो बहुत ही वायरल हो चुका रहता है। इस एपिसोड में यही होने वाला है, आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड।